सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है ना। आपको जो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने हैं आप कर सकते हैं। कैमरा जो है वो मेरी तरफ ही रहेगा। जैसे कि आपको पहली बार जब आपको महामारी हुई, पीरियड्स हुए आपको, तो आपको कैसा महसूस हुआ वो बताएंगे। सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी, आपकी वीडियो नहीं आएगी। कोई बताओ, शेयर करो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। राधा, कोई बताना चाहता है? अच्छा बताओ, जब ऐसा होता है तो हमें कैसा महसूस होता है? ये जो आपके 6 दिन होते हैं, 5 या 6 दिन होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा कैसे होता है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव डेज होते हैं। और इन दिनों में क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, है ना। और क्या होता है इसमें, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? ब्लड तो निकलता ही है ना। और ब्लड निकलना भी जरूरी है, उसी ब्लड से बच्चा बनता है। अगर किसी लड़की को पीरियड्स नहीं होंगे तो वो माँ भी नहीं बन सकती, है ना। तो ये भी एक तरीके की ब्लेसिंग ही है, क्योंकि आपके लिए जो है ना, लड़कियों के लिए, अगर किसी लड़की को उसकी जो एज है उस एज में आके पीरियड्स ना हो तो उसको डॉक्टर से संपर्क कराया जाता है। डॉक्टर उसे दवाई देते हैं। उसके हमारे यहाँ भी है एक, हमारे यहाँ गांव में एक लड़की है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी। उसकी उम्र 18-19 साल हो गई है, लेकिन उसका डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा है इसीलिए। और आप जानते हो, बता भी दूंगी इसके बाद में आपको, डॉक्टर के यहाँ उसका इलाज चल रहा है इसी वजह से कि उसको पीरियड्स, उसकी जो सही एज है उस एज पर नहीं आए। और अगर सही एज पर पीरियड्स नहीं आएंगे तो हमारे अंदर क्या होंगे, फिर जो गर्मी है, हमारी जो चेंजेस हैं वो कैसे दिखेगा, हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे पिंपल्स भी हो जाता है लड़कियों में, क्या होता है, और दर्द होता है, दर्द होता है ना। और इसमें आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो? कपड़ा इस्तेमाल करते हो या पैड इस्तेमाल करते हो? पैड, है ना। कुछ आपके यहाँ जो गांव में जो महिलाएं हैं वो कपड़ा भी इस्तेमाल करती हैं, है ना। और कपड़ा अब तो आपको यहीं से मिलता है, विद्यालय से ही। पैड कपड़ा कैसा होता है, वो सही नहीं होता, सही है ना। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सफाई रखनी होती है, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है ना। आपके घर में जो आपकी मम्मी होंगी या आपकी चाची होंगी या आपकी जो बड़े होंगे, उनसे पूछना कि इसमें कितने कितने इन्फेक्शन होते हैं। उस जमाने में तो उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। अब तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग मोबाइल से भी देख सकते हो, है ना। और इसमें खाने का भी आपको परहेज रखना होता है, ठीक है। दूध से बनी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, ना ही दूध पीना चाहिए। दूध से बनी चीज़ें कहते हैं, मैंने जो पढ़ाया जाता कि ये बताया जाता है कि इससे जो है ना फिर वो गांठें बनने लगती हैं, दूध से बनी हुई चीज़ों से, है ना। और इसमें हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे खून बनाए, क्योंकि खून निकलता है, ब्लड निकलता है ना। तो अगर ब्लड निकलेगा तो आपके अंदर क्या होगी, फिर कमजोरी आ जाएगी। तो आपको ऐसी चीज़ें खानी पड़ेगी जिससे आपको ताकत आए और आपके अंदर खून बने। जब बनेगा तभी तो निकलेगा, है ना। अगर आपके समझो आपके अंदर वैसी ब्लड की कमी है और ऊपर से आपके ये 6 दिन भी आ गए, तो 6 दिन के बाद जब आपका ब्लड टेस्ट होगा तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होगी। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। तो मेरी सिस्टर को जब ज़रूरत पड़ी ब्लड की, तो मैं ऐसे ही फ्रेश होकर चली गई वहाँ ब्लड देने के लिए। 6 दिन के बाद, अपने पीरियड टाइम के बाद चली गई मैं। तो जब वहाँ मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम आया, क्योंकि हम भी नहीं ध्यान देते, जब तक हम पढ़ नहीं लेते हम भी नहीं ध्यान देते इन चीज़ों पे। तो मेरा ब्लड जो है वो बहुत कम आया होगा। आपको तो मैडम खुद ब्लड की ज़रूरत है। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 4 है, और कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन? 12 से लेके 17। लड़कियों में आप लोगों में चाहिए 13, 14, 15, लेकिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। और मेरे में कितना था? और जैसे इनकी 4, 5, 6 ऐसे होता है। जैसे इसकी मम्मी है ना, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनके अंदर है 2.5 हीमोग्लोबिन, इसीलिए उनको एडमिट होना पड़ा था, है ना। तो आपको अपने खाने पानी का भी ध्यान रखना है। खजूर जो होती है ना, खजूर जो हम खाते हैं रमजान में, रोज़ा इफ्तार में खाते हैं,
और आप लोग भी खाते होंगे, तो वो खानी चाहिए। वो ब्लड बनाती है हमारे अंदर, आयरन है ना, आयरन। और इस टाइम में हमें खानी चाहिए हरी पत्तेदार सब्जी है। हाँ, चकुंदर खाना चाहिए। और क्या चीज खानी चाहिए? गाजर। और बताओ, खट्टी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। इसमें अचार को भी मना करते हैं। और इसमें अचार, और इसमें क्या होता है, देखो उसमें आपको ऐसा भी लगता है कि इस टाइम में जो ये 6 दिन होते हैं, इसमें गुस्सा भी आता है ना, गुस्सा आता है इन दिनों में थोड़ा सा, जब हमारे अंदर की बॉडी में, क्योंकि देखो हमारी पूरी बॉडी का जो है वो खुला हुआ होता है सब, तो ब्लड जो है वो निकलता रहता है। भूख भी लगती है, किसी किसी को तो नहीं लगती, किसी के यहाँ दर्द होता है ना, पेट में दर्द होता है, यहाँ वो सिकाई भी करते हैं। अगर आपके पेट में दर्द हो तो आप गर्म पानी की बोतल से सिकाई करो, है ना। और उछल कूद का काम मत करो, बेटी ये हिल रहा है इसको, है, उछल कूद का काम मत करो, ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए इसमें, है ना। तो ये जो आपकी 6 दिन है, इसमें आपको जैसे कि हमें कोई भी धार्मिक काम भी नहीं करते, जैसे हमारा नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, और आप यहाँ मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, है ना। तो ऐसे ही ये सब इसीलिए है, ये सारी चीजें इसीलिए बनाई गई है कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी बालिकाएं हैं, वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से क्या करें, रिलैक्स दें, है ना। अगर नहाओ तो थोड़ा सा गुनगुने पानी से नहाओ, ये नहीं कि बिल्कुल गंदगी कर लिया आपने, है ना। आपका जो पार्ट है जहाँ से ब्लड निकल रहा है, उसको अच्छी तरह धो पानी से। ऐसा नहीं कि हम साबुन लगा रहे हैं कुछ, उसको अच्छी तरह धो, नहीं लगाते भी हैं, पानी ही जो होता है वो सफिशिएंट होता है, पानी जो है पानी से धो तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। बार बार पेशाब भी आता है ना उन दिनों में, ऐसा लगता है कि बहुत पेशाब आ रहा है, जैसे बहुत प्रेशर बन रहा है ना, होता है ना ऐसा। हाँ, तो ये सारी बातें होती हैं, ये हमें किसी ने नहीं बताई थी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और जी इसमें बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मसाले वाली, ये भी बहुत नुकसान देती है। जो बच्चेदानी होती है, ब्लड वहीं से तो निकलता है, वहाँ आपके गांठे बनने लगते हैं, किसी कहते हैं ना, किसी की बच्चेदानी में रसौली है, ये सब चीज़ें इसी का कारण बनती, इसी वजह से बनती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि पता होता नहीं। जैसे आप लोगों को पता चल गई बातें, है ना, अब आप लोग जो है एहतियात करोगे, और आपके जो आसपास होंगे उनको भी आप बताओगे, तो ये सारी चीज़ें। और कैसे, और दूध वाले नहीं खाना चाहिए, इसमें केला खाना चाहिए, आयरन होता है केले में, सेब खाना चाहिए। आयरन का पता कैसे लगाओगे, जो चीज फल काट के बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा उसमें आयरन है, आप केले को रख दो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा केला, होता है ना ऐसा। तो आपको क्या करना है, क्या करना है बताओ। अब हमें क्या करना है, देखो ये है, चुप्पी तोड़े खुलकर बोले। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अगर आप शर्म करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी बात पूछनी है आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे सर्च करो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, है ना। और सबसे ज्यादा आपको इसमें सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है। ये है ना महावारी नहीं शर्म की बात, ये है ईश्वर की सौगात। ईश्वर की सौगात इसे क्यों कहा गया है, इसकी वजह से क्या होता है, ताकि एक लड़की माँ बन सके। हाँ वेरी गुड, ताली बजाओ, है ना। और अगर माँ बनेगी तो ही दुनिया चलेगी। हाँ जी मैम। अगर माँ ही ना बन पाए तो दुनिया कैसे चलेगी, बच्चे कैसे होंगे, फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसी की वजह से इसी ब्लड का तो बच्चा बनता है, ये ब्लड 9 महीने तक इकट्ठा होता रहता है और उससे बच्चा बनता है ना। अगर ये ना हो फिर क्या होगा भाई, आप बड़े हो जाओगे, आप तो बड़े हो जाओगे। कोई भी इंसान का हमारा क्या है, जीवन चक्र है, हम छोटे हैं, फिर बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, है ना। तो वो तो यही है कि छोटा बच्चा हो रहा है, फिर वो और बड़ा हो रहा है, फिर वो बूढ़ा हो रहा है, फिर वो मर गया। अगर एक टाइम पे आके बच्चा ही ना
बने या बच्चा ही ना पैदा हो तो क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। जो जवान है वो बूढ़े हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, तो सब खत्म, क्योंकि बच्चे तो हुए ही नहीं। तो ये क्या है, ये एक सौगात है ईश्वर की। क्या है ये? सौगात। ईश्वर की ये सौगात है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अभी आपको शर्म आ रही है या आपको हंसी भी आ रही है, लेकिन आप जब आगे बड़े हो जाओगे और बड़े हो जाओगे, जब आप 9, 10, 11, 12 में जाओगे तो आपको ये बातें ध्यान रहेंगी और आप ये सोचोगे कि मैडम ने हमें बहुत अच्छी बात बताई थी, है ना। मैं समझ सकती हूँ कि जब हम आपकी एज में थे हम तब भी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि क्या चीज़ है। ठीक है, आई समझ में बात? जी मैम। तो इसमें क्या क्या खाना चाहिए एक बार बताओ। खजूर, चुकंदर नहीं, सेब, केला, हाँ, और क्या नहीं खाना चाहिए? चीज है, ये वगैरह नहीं करेंगे तो